हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप एक्सेल के अंदर डेट फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेबल बना रखा है जिसके अंदर ये दो मेरे वो वाले कॉलम हैं जिसके अंदर यूज़र अपना इनपुट डालेगा फंक्शन के लिए। जिस इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है वो वाला इनपुट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देगा इस कॉलम के अंदर, और इस कॉलम के अंदर मैंने फार्मूला इम्प्लीमेंट कर रखे हैं जो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। इसके अंदर सीरियल नंबर हैं, बट जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ऊपर कॉलम नेम हाइड हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने इस वाले सेल को सिलेक्ट किया और व्यू के अंदर गए, फ्रीज पेन फ्रीज कर दिया। अब ये हाइड नहीं होगा। तो सबसे पहला मेरा फंक्शन आप देखिए, इफ A2 इक्वल है A3, ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल है तो प्रिंट कराएगा बोथ आर इक्वल, अदरवाइज वो क्या करेगा नेस्टेड इफ में चला जाएगा तो चेक करेगा इफ फॉल्स कंडीशन में चला जाएगा इस इफ की, और चेक करेगा इफ A2 लेस देन A3 तो प्रिंट करा देगा A2 लेस देन A3, अदरवाइज प्रिंट कराएगा A3 लेस देन A2। तो ये अपना आउटपुट दे रहा है A3 लेस देन A2 प्रिंट कर रहा है, और ऐसा इनपुट के बेस पे उसने किया। फिर उसके बाद आप देखिए अब यहाँ पे मुझे क्या है कि डेट प्रिंट पर करानी है और हर डेट के अंदर 1 डे का इंक्रीमेंट करके प्रिंट करानी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले वो डेट आप टाइप करिए जिसकी आपको ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट सेल के अंदर सम का फंक्शन करके D7 इट मीन्स ये वाला सेल जिसमें पहली डेट लिखी हुई कोमा 1 का इंक्रीमेंट करेगा, इसलिए मैंने 1 लिखा और एंटर कर दिया। तो आप देखिए 3/11/85 यहाँ पे उसने डेट के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करके दिखा दिए। और डेट के अंदर अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो आप इस सेल को नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए और डेट प्रिंट होके आएंगी, और उनके अंदर हर एक डेट के अंदर 1 डे का डिफरेंस आएगा, इंक्रीज होके आएगा 1 डे का डिफरेंस। ये देखिए 4 5 6 7। फिर उसके बाद करंट डेट का मैंने फार्मूला इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे। फार्मूले के अंदर में देखिए इक्वल टू टेक्स्ट टुडे कोमा DD। टुडे के अंदर से DD इट मीन्स डेज की वैल्यू डिजिट में प्रिंट करके दिखाएगा, जैसे कि उसने दिखा दी है वो इस घड़ी के अकॉर्डिंग चल रहा है। 6 Feb 2017 है तो इसलिए इसने 06 प्रिंट कराया। करंट डे के अंदर जैसे डे नेम शॉर्ट में प्रिंट करके दिखाएगा, जैसे MON दिखा दिया इसने। फार्मूला वही है जो पहले था, टुडे कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर 2D था ऊपर और यहाँ पे मैंने 3D कर दिया तो इसलिए MON आ गए, डेज नेम प्रिंट करा दिया। फार्मूला भी वही है जो इससे सबसे पहले मैंने यूज़ किया था, उसमें 2D थे, फिर 3D मैंने इसमें यूज़ किया और इसमें मैंने 4D कर दिया। तो कंप्लीट मंडे उसने डिस्प्ले कराया। पहले मैंने टुडे लिखा कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर 4 टाइम D मैंने प्रिंट किया तो उसने मंडे को प्रिंट कराया। फिर करंट मंथ जैसे पता करना है आपको तो उसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू टेक्स्ट राउंड ब्रैकेट के अंदर टुडे और फिर कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने 4 टाइम M लिख दिया तो फरवरी उसने प्रिंट करके दिखाया। इज इक्वल टू टेक्स्ट टुडे कोमा MM, यहाँ मैंने 2 टाइम M लिखा हुआ है इसलिए इसने डिजिट के अंदर मंथ की वैल्यू को यहाँ डिस्प्ले कराया, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने 4 टाइम यहाँ पे M यूज़ किया था तो कंप्लीट फरवरी उसने प्रिंट कराया, और यहाँ पे 2 टाइम M लिखा तो डिजिट वैल्यू में मंथ की वैल्यू उसने दे दी। यहाँ पे मैंने 3 टाइम M प्रिंट करा रखा है। टुडे के बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने 3 टाइम M लिखा तो फरवरी को शॉर्ट में लिख के दिखाएगा FEB। करंट ईयर पता करने के लिए इज इक्वल टू टेक्स्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, टाइप किया, और टेक्स्ट फार्मूले के अंदर मैंने टुडे का यूज़ किया, कोमा लगा के मैंने YY 4 टाइम मैंने प्रिंट करा रखा है इसलिए 2017 उसने दिखाया करंट ईयर। डेट इफ मैंने फंक्शन का यहाँ यूज़ कर रखा है, यहाँ पे 2 डेट मैंने टाइप कर रखी है, पहली डेट ये है दूसरी ये। तो इन डेट के बीच का जो डिफरेंस है डेज में उसने
कैलकुलेट करके यहाँ बता दिए हैं। डेट डिफ बाय मंथ, ये जो दो डेट मैंने यहाँ पे टाइप कर रखे हैं, इनके अंदर से उसने डिफरेंस को कैलकुलेट करके बता दिया मंथ के अंदर। A47, A48, इट में यही डेट है, पहले A47 फिर A48, और इनका जो डिफरेंस है मंथ में कैलकुलेट करके बताएगा। 2 मंथ का डिफरेंस, इसलिए 2 रिटर्न किया। डेट डिफ फंक्शन के अंदर अब मैंने YEA टाइप कर रखा है, जिससे वो ईयर का डिफरेंस बताए और डिजिट में बताए, तो इसलिए मैंने 1 टाइम यहाँ Y टाइप किया और पहला A52 फिर A53। डेट डिफ फंक्शन के अंदर ये डेट एड्रेस सेल के मैंने लिखे हैं, फिर कोमा लगा के Y, तो 53 आ गया। डेट डिफ बाय टुडे फंक्शन, डेट डिफ A57, यहाँ पे जो डेट लिख रखी है उस डेट के बाद मैंने कोमा लगा के टुडे मतलब आज की डेट यहाँ पे एक्सेस करा रखी है, D, और डेज में डिफरेंस उससे कैलकुलेट करके मांगा है, तो उसने 117 उसने आंसर रिटर्न किया है। टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नाउ लिखा और राउंड ब्रैकेट टाइप कर दी है, तो जो करंट डेट और करंट टाइम को डिस्प्ले कराएगा। जब आप इस सीट को खोलते हैं उस करंट डेट और उस करंट टाइम को डिस्प्ले कराएगा। जैसे आपने सीट खोली और 2 घंटे से आप काम कर रहे हैं, तो जो टाइम दिखाएगा करंट टाइम, वो जो जब आपने सीट ओपन की थी उस टाइम का करंट टाइम वो डिस्प्ले कराएगा। डिस्प्ले वीक डेज यूजिंग चूज फंक्शन, यहाँ पे चूज फंक्शन को मैंने यूज किया, इज इक्वल टू चूज फंक्शन, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने वीक डे टाइप किया, फिर उसमें टुडे टाइप किया और टुडे की ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी, वीक डे की मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये शॉर्ट में मैंने डेज के नाम दे दिए। तो जो भी डेज उसको मिलेगा डेट के अकॉर्डिंग उस डेज की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराएगा। जैसे उसको मंडे मिला है तो मंडे को उसने प्रिंट करा दिया है, तो 6 फेब को मंडे है तो मंडे को प्रिंट करा चुका है। टुडे फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करंट डेट, तो यहाँ पे आप टुडे अगर टाइप करते हैं तो करंट डेट को डिस्प्ले कराएगा, जैसे कि उसने कराया। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेंज द डेट इफ एनी फॉर्मेट, जैसे कि आपको किसी भी फॉर्मेट के अंदर डेट टाइम चाहिए। कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जिसमें मंथ पहले होता है, कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जिसमें डेज पहले होता है। जैसे इंडिया में कोई भी डेट लिखेंगे आप कहीं तो उसमें डे पहले होता है, तो A73 यहाँ से डेट उठाएगा और उसको सबसे पहले DD डे लिखेगा, फिर MM मंथ लिखेगा, फिर YY ईयर लिखेगा। और इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जैसे मैंने लिख रखा है, इफ यू वांट टू नो द हाउ मेनी डेज रिमेन टिल द एंड ऑफ द ईयर बेस्ड ऑन द करंट डेट, करंट डेट के बेस पे आपको यहाँ पता करके बताएगा कि कितने डेज इस साल के रिमेन हैं, बाकी हैं जो कि स्पेंड होने हैं। तो उसके लिए मैं आपको फंक्शन दिखाता हूँ, डेट डिफ टुडे और राउंड ब्रैकेट क्लोज करके कोमा, फिर उसके अंदर से जो आज की, फिर ये एक डेट मैंने माइनस करा रखी है A78, जिसके अंदर मैंने इस साल की सबसे लास्ट की डेट लिख रखी है, और टुडे में से वो डेट अगर माइनस होगी तो करंट मतलब रिमेन डे आ जाएंगे जितने की बाकी डे में स्पेंड करने इस ईयर के। तो ये वही रिमेन डे यहाँ पे मैंने पता कर रखे, वही फार्मूला जो मैंने ऊपर यहाँ लगाया था वही लगा रखा है। तो 328 डेज यहाँ पे डिस्प्ले कराए। स्पेंट डे हमने कितने डे स्पेंड किए वो भी मैंने यहाँ पे बता रखा है, बट उसके लिए इससे पहले यहाँ पे एक फंक्शन और यूज़ करेंगे, टोटल डेज इन द ईयर। ये मैंने देखी आपको काट के दिखा, डेट डिफ A84 इट मीन्स ये वाली डेट माइनस A81 इट मीन्स ये वाली डेट, और डेज में इसका डिफरेंस बताएगा। तो ये बता दिया टोटल डेज आपके इतने हैं और जो आपके रिमेन डे हैं वो इतने हैं।
तो टोटल में से रिमेन को मैंने इस सेल के अंदर माइनस कर रखा है, तो आपने जितने डेज इस साल के स्पेंड किए हैं वो आ जाएंगे, जो कि 37 है। यहाँ पे मैंने टाइम फंक्शन को यूज किया है, डेट फंक्शन को यूज कर। यहाँ पे जैसे कि हाउ टू मर्ज डेट एंड टैक्स वैल्यू को डेट के साथ कैसे मर्ज करेंगे वो आपको बता रखा है। तो F2 को मैं प्रेस करके आपको फार्मूला दिखाता हूँ। A87 एंड टैक्स, A87 इट मीन्स ये वाला सेल प्रिंट कराए, एंड और एंड का सिंबल लगा के मैंने दूसरा फार्मूला अटैच कर दिया साथ में A88 इट मीन्स ये वाला। 87 के अंदर मैंने यहाँ माई डेट ऑफ बर्थ लिख रखा है, उसके साथ मैंने प्रिंट कराया A88, DDMMYY, डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में डेट को साथ में प्रिंट करके दिखाए, जो कि उसने दिखा दी। और यहाँ पे मैंने YY 4 टाइम लिख रखा है, इसलिए कंप्लीट ईयर उसने डिस्प्ले कराया, जबकि नीचे मैंने YY 2 टाइम लिखा है, इसलिए उसने शॉर्ट में ईयर डिस्प्ले कराया, जैसे खाली 85। यहाँ पे जैसे कि मैं डेट के साथ करंट डे का नाम भी मैंने प्रिंट करा रखा शॉर्ट में, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इज इक्वल टू टैक्स A88, यहाँ से डेट को उसने पिक किया, और DD और A88 DD 3 टाइम मैंने DD यहाँ प्रिंट किया, फिर थोड़ा स्पेस दे के DD 2 टाइम प्रिंट किया। तो 3 टाइम DD प्रिंट करने की वजह से डे का नाम यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू के अंदर शॉर्ट प्रिंट होके आएगा, जैसे MON मन, TUS ट्यू, तो इस तरह से प्रिंट होके आएगा। फिर MM मंथ आएंगे, फिर ईयर प्रिंट कराएगा। हाउ टू डिस्प्ले द मंथ नेम विद डेट, इसके अंदर मैंने A96 की सेल यूज किया टैक्स फंक्शन के अंदर, फिर DD डे को प्रिंट कराने के लिए, MM 3 टाइम मैंने MM लिखा, तो मंथ को प्रिंट कराने के लिए YY 4 टाइम मेरा Y कंप्लीट ईयर डिस्प्ले करेगा, मंथ का नाम शॉर्ट में लिख के दिखाएगा। फिर यहाँ पे मैंने आवर्स, मिनट्स, सेकंड, इस तरह से कुछ वैल्यू लिखी, और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे टाइम फंक्शन के अंदर भी लिख दी, जैसे B100, B102, B104, तो उसने इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाई है। 7 मिनट 22 सेकेंड PM उसने प्रिंट कराया, जो कि मैं नहीं चाहता कि वो PM इस तरह से कुछ वैल्यू को प्रिंट कराए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक किया, सबसे पहले उसने 2 टाइम उसने डिस्प्ले करा दी। एक तो ये इन वाले सेल से ये वैल्यू उसने जनरेट की, और ये दूसरी वाली वैल्यू इन सेल से जनरेट की, जैसे एक वैल्यू उसने इस सेल से जनरेट की और एक वैल्यू उसने इन सेल से जनरेट की। तो ये जो दोनों वैल्यू आ चुके हैं, इन दोनों का डिफरेंस पता करने के लिए मैंने लिखा D103 माइनस D104, इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू प्रिंट करा दी। तो डिफरेंस तो आ गया, बट साथ में AM आ रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि AM की वैल्यू को साथ में प्रिंट करे, इसलिए इसके ऊपर राइट क्लिक किया मैंने, फॉर्मेट सेल के अंदर गए, और यहाँ से HM को मैंने सिलेक्ट किया। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, वैसे आउटपुट तो चेंज हो ही चुका है। HM को मैंने सिलेक्ट किया, ओके। तो इसके बाद जो PM की वैल्यू जो यहाँ भी प्रिंट करा रहा था वो चली गई है। तो इस तरह से आप टाइम के बीच का भी डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको करके दिखाया। होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।